नमस्कार बच्चों। एक बार भगवान बुद्ध के पास उनका शिष्य आया और पूछा, भगवान मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी कीमत क्या है। भगवान बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और बोला, जाओ इस पत्थर की कीमत को पता कराओ। वो बाजार गया। बाजार में एक फल दुकान वाले ने कहा, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 2 दर्जन केले दे दूंगा। गौशाला गया। वहां गौशाला के मालिक ने उसे कहा, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 3 गाय दे दूंगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि कहाँ 2 दर्जन केले और कहाँ 3 गाय। आगे गया एक लोहार की दुकान में, जहां लोहार ने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 100 किलो लोहे दे दूंगा। उसे फिर आश्चर्य हुआ। आगे गया एक सुनार दुकान में, सुनार ने उस शिष्य से कहा कि इस पत्थर को मुझे दे दो, ये तुम्हें कहाँ से मिला। इसके बदले तुम मेरी दुकान से जो भी आभूषण लेना चाहो, जितने भी लेना चाहो ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भागता हुआ भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उसे उन्हें पत्थर थमाते हुए बोला कि भगवान इस पत्थर का क्या रहस्य है। फल वाले ने मुझे इसके बदले 2 दर्जन केले दिए, ऐसे ही मुझे गौशाला में 3 गाय मिल रही थी, 100 किलो सोना मिल रहा था, और एक सुनार की दुकान ने तो अपना पूरा दुकान ही मेरे सामने रख दिया छांटने को। तब भगवान ने बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी कीमत लोग अपनी सोच और अपनी मानसिक हैसियत के अनुसार लगाएंगे, तो तुम्हारी संगत जितनी ऊंची होगी तुम्हारी कीमत भी उतनी ही अधिक होगी। और दूसरों की राय तुम्हारे विषय में कोई मायने नहीं रखती। अपनी आत्म चेतना विकसित करो, स्वयं को जानो, अपनी काबिलियत को पहचानो। दूसरे क्या सोचते हैं इससे सच्चाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो। तुम्हारे जैसा सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हजारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। बल्ब के आविष्कार से पहले 10 बार असफलता मिली थी। सोचिए, कल्पना करिए कि आप एक मोबाइल फोन से दूसरे देश में बैठे बंदे से बात कर सकते हो, 2 मिनट का वक्त भी नहीं लगता। आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर ये बात किसी ने की होती तो लोग उसे क्या कहते। कुछ भी असंभव नहीं है। जो आप सोच सकते हो वो आप पा सकते हो। तो अपने ऊपर भरोसा करें, आत्मचिंतन करें, स्वयं को जानें, स्वयं की खासियत, स्वयं की कमियां और उन्हें सुधारने का प्रयास करें, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो हम आज इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पूछा गया है, इस दशमलव भिन्न को, डेसिमल फ्रैक्शंस को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दशमलव भिन्न से, या यूं कहें एलसीएम एचसीएफ, इस टॉपिक में भी ये शामिल होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं जो एग्जाम्स में देखने को मिलते ही हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि आरोही यानी बढ़ते क्रम, या अवरोही या घटते क्रम, इसमें जमाएं। तो जमाने पर आपको नॉर्मली पूछा जाएगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो इन्हें सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो भिन्न दिए हुए हैं आपको उनका सबसे पहले एलसीएम निकालना है। जब हर समान हो जाएंगे तब आप अंश को देखकर उत्तर बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसे इजिली आरोही या अवरोही में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो तब जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा। एलसीएम 18, 36, 45, 60। आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 से भाग दें। 2 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी ये 45 है, वो तो 2 से जाएगा नहीं। 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य शून्य। अगेन 2 से वो जा सकता है। 2 निया 18, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। अगेन 3 से जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। लास्टली ये किससे जा रहा है, 5 से। तो आपको एलसीएम यहाँ से क्या मिला, 2 दूनी 4, 4 12, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 36 का गुणा 5 से करोगे तो 36 गुणे 5, 5 छक्के 30, 5 तिया 15, 16, 17, 18, 180। तो आपको एलसीएम यहाँ से क्या मिला, 180। तब अब इसमें सभी में आपको हर में 180 लिखना है। 18, 180 को 18 से भाग दोगे तो 10 आएगा, और 10 का गुणा 17 से करोगे तो 170 आया। 180 हर में। अब इस 180 को 36 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 18 एकम 18 शून्य, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10। अब इस 5 का गुणा आप 31 से करो तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155 आया। अब इस 180 को भाग दोगे 45 से तो 9 दूनी 18, 9 शून्य शून्य, 9 पंचे 45, 5 चौक 20। तो 4 का गुणा 43 से करो तो 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। 172/180। अब इस 180 को
60 से भाग दोगे, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 का गुणा 59 से करोगे तो 3 निया 27 का 7, हाथ में आई 2, 3 पंचे 15, 16 और 17, 177। अब आप इजिली देख सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा, आरोही यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा, तो सबसे छोटा कौन सा है? हर में तो 180 है, अंश में 170, 155, 172, 177, तो सबसे छोटा है 155। 155 बटे 180, 155 से बड़ा कौन सा है? 170, 170 बटे 180, इससे बड़ा है 172 बटे 180, इससे बड़ा है 177 बटे 180। तो इस तरीके से आप इस भिन्न को आरोही क्रम में अरेंज कर चुके हैं। अब इसमें पूछा अगर जाएगा सबसे छोटा कौन है, तो ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन है, तो ये सबसे बड़ा है। 31 बटे 36 आंसर अगर पूछा जाए सबसे छोटा तो 31 बटे 36, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये सबसे छोटा यानी ये, यानी कि ये, और सबसे बड़ा पूछेगा तो 177 बटे 80, 177 कहाँ, यही है, तो यही सबसे बड़ा है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आ रहा हो। ऐसे भिन्न वाले प्रश्न जिसे आपको आरोही या अवरोही या सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछा जाता है, एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखें। तो बच्चों एक और दशमलव भिन्न का बहुत इजी सवाल आपके सामने है। 3420 बटे 19 इक्वल्स टू x डिवाइड बाय 0.01 इंटू 7। तो इस x की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3420 बटे 19 मल्टीप्लाई, यहाँ जो हर में है 0.01, ये लेफ्ट साइड आएगा तो 0.01 अंश में आएगा, जो अंश में 7 है वो हर में चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करने से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 3420 को 19 से भाग देंगे, तो 19 एकम 19, तो 34 में से जब 19 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5 1 15 बचा। अब इस 2 को लिखें तो 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152 और शून्य, तो आपको यहाँ से क्या मिला? 180 गुणित 0.01 डिवाइड बाय 7, 180 गुणित, अब इस 0.01 को आप क्या लिख सकते हो? 1 डिवाइड बाय 100, 7 इक्वल्स टू x। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 पंचे 10, 2 छक्के 18, तो क्या मिला? x का मान क्या मिला? 6 डिवाइड बाय 7 पंचे 35 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से आपको x का मान क्या मिला? 6 बटे 35। तो इस तरीके के सरल क्वेश्चंस भी आपको दशमलव भिन्न में देखने को जरूर मिलेंगे। कुछ और इजी क्वेश्चंस है जो आप देख लिए रहिए दशमलव भिन्न में, आपको एग्जाम में सॉल्व करने में, समय बचाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले ये जो 23 0.23 का मल्टीप्लिकेशन 1.2 से आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दशमलव को भूल जाएं, ये भी एक तरीका है दशमलव को सॉल्व करने का। दशमलव को भूल जाए, सिर्फ ये याद रखें कि 23 का गुणा आपको 12 से करना है, तो 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 12 दूनी 24, 25 26 27, 276, 276, 276, ये आपको आ रहा है 23 का गुणा 12 से करने पर। अब आप देखिए कि दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 2 अंक के बाद, और यहाँ गुणा हो रहा है, तो ये 1 2 3। जब किसी डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जितने अंकों के बाद दशमलव है आप उतनों को काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3, तो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 0.276। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसे भाग देना है तो आप ये भूल जाए कि दशमलव कहाँ है, आप बस डायरेक्ट 221 को 17 से भाग दें, 17 एकम 17, 18 19 20 21 22, तो 51 है, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो आपको यहाँ से क्या मिला? 13 मिला। तो आप दशमलव कैसे लगाएंगे? कितने दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद 4 अंक है, तो आपको वही यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है कि दशमलव के बाद 4 अंक लाना है। तो 0.0013 दशमलव हुआ और उसके बाद 4 अंक हुए। तो इस तरीके से आप गुणा भाग दशमलव का सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका दशमलव भिन्न का टॉपिक खत्म होता है। आपने अगर सारे क्वेश्चंस, सारे वीडियोस इस टॉपिक के नहीं देखे हैं, सो प्लीज आप देख लें, दशमलव भिन्न में कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और इसमें से अगर एग्जाम में, जो कि आते ही हैं, एग्जाम में प्रश्न आएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको करवाए हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हीं पैटर्न्स में एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इन सभी में अभ्यास किया तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आपको मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इसे अपने दोस्तों तक जो किसी परीक्षा की, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिए। और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी और अनोखे और अद्भुत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।